बात चलती चली आ रही है कि हमारे बड़ों ने, हमारे बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। आखिर क्या वजह थी हिंदू धर्म छोड़ने की। तो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है और कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें तो आपको कारण पता चल जाएगा। आज मैं थोड़ा सा पढ़ूँगा इसी विषय में कि हमारे बड़ों ने, बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है शंख स्मृति। इसका आज मैं आखिरी अध्याय आपके सामने पढ़ूँगा और बड़ी मज़ेदार बात, बड़ी हंसी की बात मिलेगी और समझेंगे आप कि ब्राह्मणों ने कितना बेवकूफ़ बनाया है। ये देखें, ये शंख स्मृति का 18वां अध्याय है। अथाष्टादशो अध्याय। ये प्रायश्चित के बारे में है। यहाँ देखें, इससे पहले जो बात आई है 17वें अध्याय के लास्ट मंत्र 33वें मंत्र में, ये 66वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि धर्मशास्त्रों की समीक्षा करके और विद्वानों के साथ विचार विमर्श करके ही ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान करें। अपनी इच्छा से कभी ना करे। तो यहाँ जो प्रायश्चित की बात आई है, कल परसों मैं एक शंकराचार्य को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि प्रायश्चित यही है कि आपके अंदर किसी भी पाप की घृणा और पाप के बारे में बात आ गई कि ये काम मैंने बहुत बुरा किया है, तो वही प्रायश्चित है। हालांकि ये जो बात आपके सामने आई है कि प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मणों से पूछना है, तो ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है। ये बात 10-20 जगहों पे और भी धर्मशास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। तो चलते हैं, हम कुछ आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे जो व्रत है, जो इनके यहाँ भूखा रहते हैं, जिसको ये लोग व्रत बोलते हैं, तो बहुत सारे व्रत की बात आई है कि कौन व्रत किस तरह से होता है। तो वही उसी चीज़ के बारे में यहाँ ये बात है। अलग अलग व्रत है, तो व्रत के बारे में है, कौन व्रत किस तरह से रखा जाता है। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रजापत है, किर्च है और पता नहीं, देखेंगे नीचे क्या क्या है। तो क्या है उसका तरीका, वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। मैं इससे नीचे एक ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये आप थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ से आप देखें। ये देखिए क्या लिखा है। मंत्र 10 के अंदर लिखा क्या है, आप इसको पढ़ें। यहाँ लिखा है कि सब पापों के विनाश के लिए नित्य शांत चित्त होकर 1 मास तक गोबर को खाते हुए यावक नामक व्रत करें। तो देखिए यहाँ लिखा है सब पापों के विनाश के लिए, जितने भी पाप हैं। सब का मतलब यही हुआ कि जितने भी पाप हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। और पाप के अंदर मैं उतना नहीं जाऊंगा। किसी की स्त्री के साथ, अपने क्या कहते हैं, करीबियों के साथ, जैसा कि और धर्मशास्त्रों में ये बात आई है, बेटी के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ गलत करना, तो वो भी पाप के अंदर है, महापाप के अंदर है। तो सब पाप से वो भी हो गया कि 1 महीने तक गोबर खाएं तो सब पाप ख़त्म। कितना अच्छा ढंग और तरीक़ा बताया है, वो आप देख सकते हैं। शांत चित्त होकर के। और भी नीचे क्या कहते हैं, व्रत के बारे में है।
यहाँ देखें एक और कितनी घिनौनी बात नीचे आई है। यहाँ लिखा है कि सिर मुंडवा कर त्रिशुवन स्नान करे, जितेंद्रिय होकर धरती पर शयन करे और स्त्रियों, शूद्रों और पतितों के साथ वार्तालाप का परित्याग करें। चले, सिर अपना है मुंडवा दिए, कोई बात नहीं है। कैसे नहाना है ना नहाना है, कैसे सोना है, वो अपनी बात है। यहाँ देखें जो बात है कि स्त्रियों से बात ना करें। स्त्री के अंदर दूसरी स्त्री चले छोड़ देते हैं, अपने घर के अंदर बहन है, बेटी है, माँ है, वो सब भी स्त्री है। तो अब यहाँ क्या है, क्या कहना है अपनी स्त्री से या अपने घर के अंदर जो है उससे या दूसरी स्त्री से, जिससे भी हो, तो इसको भी रहने देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ न कुछ स्त्रियों का अपमान तो है ही। और आगे क्या, शूद्रों और पतितों के साथ वार्तालाप का परित्याग करें। पतित की मैंने बहुत सी वीडियो में दिखाया भी है, पतित किसको कहते हैं। तो बहुत सारी सूरत पतित की है। पतित अब कह लें कि जो बड़े बड़े पाप इनके यहाँ है, उसको अगर कोई करता है तो उससे पतित हो जाता है। जैसे एक जगह लिखा है कि अगर किसी की बेटी बाप के घर में रजस्वला हो जाए, माहवारी आ जाए, तो घर के सारे अफराद जो है पतित हो जाते हैं। पतित कहते हैं गिरना, गिरा हुआ, धर्म से गिर जाना, धर्म से बाहर हो जाना, पतित उसको कहते हैं। एक जगह लिखा है अतरी स्मृति के अंदर कि अगर कोई ब्राह्मण के अलावा कोई और पढ़ाने का काम करता है, जैसे वैश्य और शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, क्योंकि शूद्र को तो न पढ़ने का न पढ़ाने का किसी चीज़ का अधिकार नहीं है, तो इससे वो पतित हो जाता है। इसी तरह से लिखा है कि अगर कोई शूद्र, बहुत सी जगहों पे ये बात आई है कि कोई शूद्र अगर सेवा का, गुलामी का काम नहीं कर रहा है तो वो भी पतित हो जाता है। तो बहुत सारे कारण जो है, 50 कारण पतित होने के धर्मशास्त्र में लिखे हैं। और पतित से ऊपर जो आई है बात कि शूद्रों, शूद्र कहते हैं ओबीसी को, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो हमारे यहाँ बोला जाता है। उसके बाद फिर जो है दलित, महादलित लोग आते हैं। तो ये 4 कैटेगरी आमतौर पर चलता है। तो ये जो है शूद्र सबसे ऊपर है। तो शूद्रों के बारे में ये बात आई है, अगर शूद्र 60% हिंदुस्तान के अंदर है, ओबीसी, और दलित महादलित को मिला लें और औरतों को मिला लें तो ये 90% से ऊपर हो जाता है। इतनी बड़ी तादाद के बारे में हिंदू समाज ये बात कर रहा है। ब्राह्मण समाज, धर्मशास्त्र ये बोल रहा है कि इसके साथ बात ना करें, शूद्रों के साथ बातचीत ना करें। ये लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं कि इस्लाम ऐसा कहता है कि दोस्ती ना करो और क्या ना करो, क्या ना करो, मतलब गैर मुस्लिमों के साथ, और जो यहूदी है और ईसाई है, इसके बारे में इस्लाम ऐसा कहता है। तो वो तो खैर अलग धर्म की बात है कि क्या कहता है नहीं कहता, उसका क्या मतलब, वो अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ देखें, और यहाँ ही नहीं, बहुत सी जगहों पे लिखा है कि शूद्रों से वार्तालाप ना करें, बातचीत ना करें, इसको छोड़ दें। ये तो अपने लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ, और वो भी एक बड़ी तादाद के हिंदुओं के साथ इस तरह की बात आई है। अब आगे देखिए, लिखा है कि शंख द्वारा प्रवचन किए हुए इस शास्त्र का जो बुद्धिमान पुरुष अध्ययन करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में महानता को प्राप्त हो जाता है। अब देखें कि एक छोटी सी पुस्तक है, ये ज़्यादा बड़ी ना होगी, मेरे ख्याल से 25-30 पेज की पुस्तक होगी, 40 पेज मान लेते हैं। तो इतनी सी पुस्तक एक आदमी 20 मिनट 25 मिनट में पढ़ सकता है। तो उसके बारे में बात आई है कि अगर कोई पढ़ ले तो सब पापों से उसको मुक्ति हो जाती है, जो भी पाप है। फिर वही बात आई सब पापों से, तो सब पापों से एक इंसान इस पुस्तक को पढ़ने से मुक्त हो जाएगा। तो क्या क्या लिखा है अब आप ही समझें। तो खैर जो भी आया तो उसको आप अपने तौर पर समझिए।